चलिए अब स्टार्ट है। हम लोग जो है गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे थे और थोड़ा सा इंट्रो दे दिए थे पिछले क्लास में गुप्त वंश को लेकर के। इस बार भी जो है अब इस क्लास में जो है हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसको खत्म करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो हिस्ट्री जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो किस वे में और किस तरीके से मतलब हम लोग पहुंचे हैं गुप्त वंश की तरफ। हम लोग जो है हसीन मशरूक शाह इसके बारे में जो है पढ़ लिए थे। हसीन मशरूक शाह ये क्या था, अपना इम्पोर्टेंट जो साम्राज्य था वो था हसीन मशरूक शाह मेन साम्राज्य था ये सब। इसके बाद आता है कौन, ISPK। ये सब जो था ये सब विदेशी था। हरेक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सोम वंश, कनौज वंश, सातवाहन वंश, ये क्लियर। इंडो यानी शक, पहलव और कुषाण ये सब जो थे ये सब विदेशी थे। ये हो गया खत्म। इसका जो सबसे महान अंतिम जो था कुषाण शासक। कुषाण शासक का सबसे महान जो राजा था वो था कनिष्क। ठीक है, ये हो गया था खत्म। इसके बाद जो है आया था गुप्त वंश। गुप्त वंश कैसे आया वो चीज देख लिया हम। यहाँ से स्टार्ट हुआ था हसीन मशरूक शाह, ISPK, फिर गुप्त वंश। तो इस सीक्वेंस में जो है प्राचीन इतिहास को हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। लगभग लगभग खत्म ही होने वाला है। तो गुप्त वंश जो थे वो कौन थे। कुषाण का जो था वो सामंत था गुप्त। कुषाण जो था जब कुषाण का शासन जब समाप्त हो गया तो छोटे छोटे राज्यों में जो थे वो विभक्त हो गए थे। कुषाण का जितना बड़ा समाज था वो छोटे छोटे ठीक है। तो गुप्त वंश जो था वो कुषाण का क्या था, सामंत था। तो ये जो है गुप्त वंश सामंत से जो है एक बहुत बड़ा राज्य मतलब साम्राज्य बना। तो आज हमको इसी के बारे में पढ़ना है, गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, तो इस गुप्त वंश को हम लोग आज खत्म कर देते हैं। क्या पढ़ना है, गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। लेकिन श्री गुप्त जो है जब स्थापना किया गुप्त वंश का तो वो राजा के रूप में जो है अपना साम्राज्य को विस्तार नहीं किया था। वो सामंत के रूप में ही है, सामंत के तरीके से ही जो है शासन कर रहा था। क्योंकि ये लोग सामंत से ही उभर के क्या बनाए थे, साम्राज्य बनाए थे। तो ये लोग जो है साम्राज्य जो है जब ये श्रीगुप्त जब आया तो श्रीगुप्त जो है अपना साम्राज्य राजा के तरीके से नहीं चला रहा था बल्कि एक सामंत के तरीके से चला रहा था। श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच। ठीक है, ये शायद नहीं दिख रहा होगा तो इसे लिख देते हैं हसीन मशरूक शाह।
ठीक। तो श्रीगुप्त के बाद कौन आया? घटोत्कच। घटोत्कच भी वही निकला, राजा के रूप में ये भी शासन नहीं किया, ये भी सामंत की तरह ही शासन करते रह गया। घटोत्कच के बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है, ये जो है होशियार निकला, महान निकला और अच्छा राजा निकला। इसने क्या किया कि अपने आप को सामंत से ऊपर उठ करके राजा के रूप में जो है शासन करना शुरू किया था। यानी कि अपना जो है सेना व्यवस्था, देखिए राजा के रूप में शासन करने का मतलब है कि अपना सेना व्यवस्था होना चाहिए, अपना मुद्रा होना चाहिए, अपना सैन्य व्यवस्था होना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था होना चाहिए, सब कुछ अपना होना चाहिए। तो ये दोनों जो साथ शासन किया था, ये दोनों उस तरीके से शासन नहीं किया था, सामंत के तरीके से शासन किया था। सामंत किसको बोलते थे? जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उसको जो है सामंत बोलते थे। तो ये दोनों जो है सामंत के तरीके से ही शासन किया था। लेकिन जैसे ही जब चंद्रगुप्त प्रथम जब शासन बना तो इसने अपने आप को सामंत से ऊपर उठा लिया राजा के रूप में, और राजा के रूप में जो है एक साम्राज्य का स्थापना किया। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही बोलते हैं, और गुप्त वंश का संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो श्रीगुप्त को बोलते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यही जो है पहला राजा था जिसने सामंत को छोड़ के राजा के रूप में जो है शासन शुरू किया था। ठीक है, इसने महाधिराज की उपाधि धारण किया था। महाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम जो है किसका उपाधि धारण किया था? महाधिराज की उपाधि जो है धारण किया था। चंद्रगुप्त का प्रथम का शादी होता है कुमार देवी से। कुमार देवी, कुमार देवी लिच्छवी की राजकुमारी थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है किससे शादी किया? कुमार देवी से। और इसी कुमार देवी से जो है एक बेटा होता है जिसका नाम होता है समुद्रगुप्त। ये और महान था, समुद्रगुप्त जो है ये और महान था। ठीक है, समुद्रगुप्त किसका बेटा निकला? कुमार देवी का था। समुद्रगुप्त का पिता कौन हो गया? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम जो है एक सिक्का जारी किया था, राजा रानी का सिक्का। ठीक है, राजा में हो गया था ये, रानी में हो गया था कुमार देवी। तो राजा रानी का सिक्का कौन जारी किया? चंद्रगुप्त प्रथम। राजा रानी सिक्का। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। एक तरफ राजा था, एक तरफ रानी था, यानी एक तरफ ये था, एक तरफ ये थी, उसी को बोल दिया राजा रानी का सिक्का। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी जो शादी किया थी, एक बेटा हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त था वो बहुत ही खतरनाक था, ये एकदम अशोक का उल्टा था। उल्टा कहने का मतलब कि अशोक जो है वो लास्ट में पढ़ाए थे कि अशोक जो है अहिंसावादी हो गया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार करना शुरू कर दिया और पूरे तरीके से अहिंसावादी हो गया। और कहा जाता है कि अशोक का जो साम्राज्य था वो इसी कारण से जो है पतन के रास्ता की ओर आगे बढ़ गया। तो अशोक अपनाया था अहिंसावादी और धर्म के रास्ते पे चलने के लिए। उसके जस्ट उल्टा जो है समुद्रगुप्त अपना लिया हिंसावादी, हिंसावादी लड़ाई झगड़े, इसको बहुत पसंद था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को जो है कुछ कुछ देखते हैं समुद्रगुप्त में क्या क्या बोला गया इसको। सबसे पहले समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन बोला गया। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसको बोला गया? समुद्रगुप्त को बोला गया। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन इसलिए बोला गया समुद्रगुप्त को
क्योंकि पूरे भारत को जो है समुद्रगुप्त ने जीत लिया था, इसीलिए इसको जो है बोलते हैं, पूरे भारत को जीतने के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त को जो है धरणी बंद बोलते हैं। धरणी बंद मतलब पूरे भारत को इसने क्या कर दिया था, बांध दिया था जीत करके। इसका घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पीता था, जो पिछले क्लास में बता दिए थे। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे का हिंद महासागर का पानी जो है घोड़ा पीता था। क्यों पीता था? क्योंकि समुद्रगुप्त जो है पूरे भारत को जीता हुआ था, इसका घोड़ा कहीं पर ही पानी जाके पी सकता था, कोई सी का रोक टोक नहीं था। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो है समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए देखा गया है सिक्कों पर। समुद्रगुप्त को जो है बीना बजाते हुए देखा गया है सिक्कों पर। ठीक है, तो इसे अंदाज सब इतिहास का अंदाजा लगाता है कि समुद्रगुप्त जो थे संगीत के भी बहुत बड़े शौकीन थे। संगीत के भी शौकीन थे कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो है एक बहुत ही मतलब महान शासक के रूप में उभर के सामने आया था, जो काफी मतलब काफी क्या पूरे इंडिया को ही इसने जो है जीत लिया। ठीक है, जीत के पूरे इंडिया को जीतने के वजह से जो है इसको धरनी बंद बोला गया, भारत का नेपोलियन बोला गया। इसका घोड़ा कहीं कहीं पानी पी सकता था, कहीं का मतलब 3 समुद्र का पानी पी सकता था, कोई रोक टोक नहीं था, बिना बजाते हुए इसको जो है पाया गया था। समुद्रगुप्त के बाद जो शासक आता है वो आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है बहुत ही बेचारा सीधा था। यहाँ पे भोजपुरी फिल्म का एक सीन बनने वाला है। कुमारगुप्त जो है मतलब बेचारा जो है बहुत सीधा था। इसकी पत्नी का नाम था देवी। कुमारगुप्त की पत्नी का नाम था देवी और चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम था कुमार देवी। बस इतना ही फर्क है, इसकी पत्नी देवी, इसकी पत्नी कुमार देवी। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। देवी जो थी समुद्रगुप्त को इसको कुमारगुप्त को पसंद नहीं करती थी। देवी की पत्नी सॉरी इसका कुमारगुप्त का पत्नी जो है वो है देवी, लेकिन कुमारगुप्त इसका सॉरी इसका नाम था रामगुप्त था जी, कुमारगुप्त नहीं नाम था, रामगुप्त। कुमारगुप्त बाद में आता है, एक रामगुप्त था। ठीक है, रामगुप्त का पत्नी का नाम था देवी। ठीक है, तो अब इसका एक भाई था रामगुप्त का, जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? भाई था। अब यहाँ हो गया उल्टा। उल्टा यहाँ ये हो गया कि रामगुप्त जो था, इसकी पत्नी जो देवी थी, रामगुप्त को पसंद नहीं करती थी, वो पसंद करती थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। भोजपुरी सिंह वाला हाल हो गया। इसकी पत्नी इसको पसंद नहीं की और पसंद करती है अपने देवर को, बड़ा वाला भैंसुर, छोटा वाला देवर। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या हुआ यहाँ पे कि देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय मिलके रामगुप्त को जो है मरवा दी। रामगुप्त को टट्टा बज गए। तो देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है मिल के रामगुप्त को मरवा दिया था। एकदम भोजपुरी सीन वाला है एकदम कहानी। रामगुप्त की एक पत्नी थी देवी, जो अपने पति को पसंद नहीं करती थी,
वो अपने देवर को पसंद करती थी, देवर और भाभी मिल के जो है पति को मरवा दिया। हो गया ना भोजपुरी सीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत खतरनाक था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो एक और इंटरेस्टिंग है कि एक तो मरवा दिया चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जो है न्याय व्यवस्था के लिए, मतलब न्याय के लिए जो है जाना जाता था। इसको न्याय के लिए जाना जाता था। इतना बड़ा कांड किया चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है न्याय के लिए जाना गया। ये भी अजीब बात है। ठीक है, तो आइए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं कि इसने क्या क्या किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जब आया था तो ये जो शक वाले जो थे, जहाँ तहाँ शासन कर रहे थे, इसको कम्प्लीटली नाश कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसको शकों को कम्प्लीटली नाश कर दिया। ठीक है, और महाधीराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका उपाधि धारण किया था? महाधीराज की उपाधि जो है धारण किया था। और शकों के हराने के बाद ये बहुत सारा काम किया था, जैसे सिक्के जारी करवाए थे, शक का विजेता अपने आप को घोषित किया। ये सब जो है ये शकों के नाश करने के बाद किया था। तो ये देखिए यहाँ पे आइए वापस, ये शासन था, यहाँ से शासन चलते आया, विदेशी आक्रमण हुआ। ठीक है, जिसमें जो है सब शासकों ने इंडिया पर राज किया। फिर शकों को कौन हरा दिया? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सब कौन थे? तो कुषाण का जो है सामंत थे। यहाँ तक कॉन्टेक्ट किया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया था, और इसने जो है सबों को हराने के बाद दो उपाधि धारण किया, विक्रमादित्य और शक का विजय था। वो और क्या किया था इसने? सिक्का का भी जारी करवाया था। ठीक है, और जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है एक चीनी यात्री आए थे, जो जिसका नाम था फैहान। इसके शासनकाल में एक आया था फैहान। ठीक है, चीनी यात्री थे, ये आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। इसने किताब लिखा था, किताब का नाम था फ्यू नहीं फो क्यू की फो क्यू की ये किताब लिखा था, पॉल फैहान लिखा था। ठीक है, तो इतना सारा काम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य का उपाधि धारण कर, विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो 14 लोगों ने धारण किया हुआ था। इतना फेमस उपाधि था राजा के लिए, विक्रमादित्य बहुत फेमस उपाधि था। इसके दरबार में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है 9 रत्न रहते थे, मतलब एक से एक जो है विद्वान रहते थे, 9 रत्न, जिसमें से कालिदास, धनवंतरी, कालिदास हो गए, धनवंतरी हो गए, अमर सिंह हो गए, 12 मिनट हो गए, 12 क्या सब बोल रहे हैं, ब्रह्मा मिली या कुछ ऐसे हैं। ब्रह्मा मिली जो थे वो खगोल शास्त्री ही थे। आपका कालिदास और अमर सिंह जो थे वो लेखक थे, और आपका जो एक बच गया ये धनवंतरी, वो डॉक्टर थे यानी चिकित्सक। तो ये 4 नाम पूछेगा आपसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में जो है 4 वेरिएंट कौन कौन थे। तो इसी 4 को जो है याद रखिएगा। कालिदास, अमर सिंह लेखक थे, धनवंतरी जो है वो चालक थे, और एक जो था आपका ब्रह्मा मिहिर, वो था आपका खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपना काम शासनकाल में किया। ठीक है, इसके साथ बुरा हो गया, रामगुप्त के साथ बहुत बुरे तरीके से बुरा हुआ। अब तो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक आता है कुमार गुप्त। स्टार्टिंग में गलती से रामगुप्त की जगह पर कुमार गुप्त लिख दिए थे। ये कुमार गुप्त यही यहाँ आने वाला था, यहाँ नहीं। ठीक है, ये आता है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय का
निर्माण करवाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाता है? कुमारगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है पहला विश्वविद्यालय था जो मतलब हॉस्टल सुविधा जो है दिया था। और इस नालंदा विश्वविद्यालय को जब आगे पढ़िएगा तो बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जो है मतलब तोड़वा दिया था, ध्वस्त करवा दिया था। ठीक है, तो कुमारगुप्त क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय प्रथम ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने हॉस्टल की सुविधा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवा दिया था। ठीक है, अब आता है कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। अब कौन होता है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था ये समझ लीजिए कि गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। स्कंदगुप्त के बाद कोई भी मतलब राजा ऐसा नहीं आया जो इस गुप्त वंश को बचा के रखे। तो अंतिम महान शासक कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में जो है ना हुंडों का आक्रमण हो गया था। हुंड कौन थे भाई? अब ये समझिए, ये जो देख रहे हैं कुषाण, ये सब कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। मध्य एशिया में यूची कबीला के थे। यूची कबीला में जो है 5 भाग में जो है बटा हुआ था, जिसमें से पहला भाग जो था वो कुषाण जो है भारत पे आक्रमण कर चुका था। और कुषाण का नामो निशान मिटा दिया कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय पूरे तरीके से। ठीक है, तो एक कबीला तो आ गया कुषाण। दूसरा कबीला था जिसका नाम था हुंड। 4 बचा। कुषाण जब आ गया तो बचा कितना? 4। 4 में से टोटल 5 वो कबीला था इसमें, कुषाण में 5 भाग में बटा हुआ था। कुषाण जो है पहला ही आ गया तो बचा 4। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त के शासन काल में आता है हुंड। तो स्कंदगुप्त जो है हुंडों को तो पराजित नहीं किया, इसके आक्रमण को जो है रोक लिया था, संभाल लिया था इसके आक्रमण को, हुंड के आक्रमण को। लेकिन इसके बाद एक आता है स्कंदगुप्त के बाद लास्ट में आता है विष्णुगुप्त। सबसे अंतिम राजा जो था वो था विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त जो है हुंड के आक्रमण से हार गया। ये थोड़ा सा मतलब इसको झेल लिया था, हराया नहीं था लेकिन रोक लिया था इसको भारत में आने से। लेकिन जो विष्णुगुप्त जो था वो हुंड के आक्रमण से जो है पूरी तरीके से हार गया और हुंड जो है गुप्त वंश का संपूर्ण नाश करके वापस चला गया। तो इस तरीके से जो है गुप्त वंश का अंत हो जाता है पूरे तरीके से। ठीक है, तो ये था आपका गुप्त वंश। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में आपको बस एक ही जगह आपको दिखेगा बकलोल राजा, वो था रामगुप्त। बाकी जो थे सभी महान थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो ही राजा के रूप में उभरा। समुद्रगुप्त पूरा भारत को एक कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये भी जो है इतने तरीके का काम किया, इसमें इसके साथ फारहान आया था। कुमारगुप्त नालंदा बनवाया। स्कंदगुप्त हुंडों को रोका। लास्ट में जो आया विष्णुगुप्त, ये क्या कर गया? हुंडों से हार गया और गुप्त वंश का संपूर्ण जो है नाश हो गया। ठीक है, तो ये था आपका इतना गुप्त वंश के बारे में। अब गुप्त वंश का प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, गुप्त वंश में पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करता था, व्यापार किस तरीके से था, ये सारी बात जो है हम अगले क्लास में करेंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि इसी का एक शासक था भानुगुप्त। भानुगुप्त, इसका एक अभिलेख था, एरर अभिलेख। इस एरर अभिलेख में जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का जो है उल्लेख मिलता है। सती प्रथा क्या था वो समझिए। तो
अगर किसी लड़की का हस्बैंड किसी कारणवश डेथ कर जाए तो उसके पति के साथ साथ वाइफ को भी जिंदा जला देते थे। उसी को बोलते थे सती प्रथा। तो ये प्रथा फिर धीरे धीरे बहुत सारे समाज सुधारक आए तो ये प्रथा को जो है धीरे धीरे समाप्त किए, कानूनी एक्ट बनाया गया और इस प्रथा को जो है धीरे धीरे समाप्त किया गया। तो सती प्रथा बहुत खराब प्रथा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था उस समय भी, क्योंकि जिंदा किसी को जला देना वो सही नहीं है। स्कंदगुप्त के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि इसने जो है, एक आपको याद होगा कि हम पिछले क्लास में जो एक सुदर्शन झील के बारे में जो है चर्चा किए थे। इस सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसका एक बार पुनर्निर्माण यानी कि रिपेयरिंग कौन करवाया था? तो रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन था? तो शक थे, शक शासक था रुद्रदामन, जिसने पहला रिपेयरिंग करवाया। दूसरा बार रिपेयरिंग करवाया था यह स्कंदगुप्त। ठीक है, सुदर्शन झील है कहाँ? तो जूनागढ़ में। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब चंद्रगुप्त का नाम नहीं लीजिएगा, तो हो जाएगा गड़बड़। ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसका नाम नहीं लीजिएगा। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो सुदर्शन झील का जो है निर्माण करवाया था। और उस सुदर्शन झील का निर्माण के बाद पुनर्निर्माण यानी कि रिपेयरिंग कौन करवाया था? तो सबका एक शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन जो है इसका रिपेयरिंग करवाया और उसके बाद कौन रिपेयरिंग करवाया? तो स्कंदगुप्त। ठीक है, तो यहाँ तक जो है गुप्त वंश का था। अब गुप्त वंश जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया, मतलब पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। गुप्त वंश का मेन टॉपिक जो समाप्त हो गया और इसका प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये सब जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।